हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग से पहले मैंने जयपुर संभाग है वो करवाया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियो देख लेना। ओके, तो हम बात करेंगे जोधपुर संभाग की। तो जोधपुर संभाग में कितने ज़िले जोड़े गए हैं और कितने ज़िले हैं हटाए गए हैं। तो वर्तमान में कितने ज़िले हैं? इसमें 6 ज़िले हैं। और इससे पहले कितने ज़िले थे जोधपुर में? 6 ज़िले से पहले थे। ओके, तो 3 ज़िले हैं वो वर्तमान में जोड़े गए हैं और 3 हैं वो हटाए गए हैं। वर्तमान में है जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी और जैसलमेर। तो जिसमें ये जोधपुर ग्रामीण है, बालोतरा है और फलोदी है, ये नए ज़िले हैं। और इसमें जो पुराने ज़िले थे ना, जिसमें जालोर, सिरोही और पाली है, उनको हटा दिया गया और पाली संभाग बना है उसमें ऐड कर दिया गया है। ओके दोस्तों, तो अब बात करेंगे हम पहले ज़िला जोधपुर की। तो इसमें उपखंड कितने हैं? 2 उपखंड हैं, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण। ठीक है, ये जो सिटी वाला पार्ट है ये उसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जोधपुर ग्रामीण की। जो नया ज़िला बना है उसकी बात करेंगे। तो इसमें उपखंड कितने हैं? 10 उपखंड है और 12 तहसील है। जो जोधपुर का जो नगर निगम है उसको छोड़कर बाकी जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगा। तो इसमें जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, लूणी, बिलाड़ा, भोपालगढ़ आएगा। पीपाट सिटी भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। ओसिया और बावड़ी, सेठगढ़ और बालेसर, ये 10 उपखंड हैं वो जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएंगे। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। जोधपुर ग्रामीण का क्षेत्र पहले मारवाड़ रियासत के अधीन आता था। ठीक है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत भी थी, ये भी ध्यान रख लेना। गुर्जर प्रतिहारकालीन जो मंदिर और जैन मंदिर है ना, इनके कारण प्रसिद्ध क्या था? ओसिया। तो जो ओसिया है वो जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रख लेना आप। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे हम ये जो ओसिया है उसके बारे में कुछ बातें। तो ओसिया का उपनाम क्या है? सबसे पहले तो उपदेश पाटन। क्या नाम है ओसिया का? उपदेश पाटन है। इसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा गया? ओसिया को। और ओसिया है वो किस में आएगा? भी जोधपुर में नहीं आएगा, जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगा, ध्यान रख लेना। पहले जोधपुर में आता था। यहाँ के सूर्य मंदिर को राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लेना। ये जो सूर्य मंदिर है राजस्थान का, क्या कहा जाता है? कोणार्क कहा जाता है भाई ओसिया को। ओश वालों की कुलदेवी सच्चाई माता का मंदिर है। महावीर स्वामी का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। प्रतिहार शासक वत्सराज के समय यहाँ पर वो बना था, ये बात भी ध्यान रख लेना। ओके, आई माता थी वो सिरवी समाज की कुलदेवी है। और एक और बात याद रखनी है आप लोगों को, कौन सी? ये माता है उनकी, जो आई माता है ना, वो रामदेव जी की शिष्या थी, ये ध्यान रख लेना। आई माता का मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा में है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र मंदिर है भाई। कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र मंदिर कौन सा है? आई माता का मंदिर। क्यों है भाई ये? क्योंकि यहाँ से जोत से केसर टपकती है, इसलिए एकमात्र मंदिर है। बिलाड़ा में अश्व प्रजनन केंद्र भी है, ये ध्यान रख लेना। राजस्थान में सफेद सीमेंट का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला केंद्र कौन सा है? खारिया खंगाल है, पहले से पता है खारिया खंगाल है। और किसमें है? भोपालगढ़ में है। और भोपालगढ़ अब किस में आएगा? जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगा भाई, ध्यान रख लेना। आगे है मथानिया लाल मिर्च और सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मथानिया है वहाँ पर, वो लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है ना। तो इससे पहले हम याद रखते थे कि जोधपुर के अंतर्गत याद रखते थे, लेकिन अब जोधपुर याद नहीं रखना। मथानिया है और लाल मिर्च के लिए वो कहाँ पर आएगा? जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगा, ये बात याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, ये 3-4 बातें हैं आप लोगों को ध्यान रखनी है। आई माता का मंदिर हो गया, और राजस्थान में जो सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है वो केंद्र कौन सा है? खारिया खंगाल, ये ध्यान रख लेना। और मथानिया लाल मिर्च और सौर ऊर्जा के लिए भी प्रसिद्ध है, ये दोनों बातें याद रख लेना। इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, और खेजड़ी वृक्ष की बात करेंगे तो सबसे पहले तो बलिदान किसने दिया था? अमृता देवी ने। ठीक है, खेजड़ी विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, आप लोगों को पता ही होगा ना। देश का पहला सौर ऊर्जा चलित फ्रिज कहाँ पर है? बालेसर में है। और बालेसर कहाँ पे है वर्तमान में? जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगा। और ये खेजड़ली है वो जोधपुर में नहीं आएगा, जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगा, गाँव वाला पार्ट है ना।
अब हम बात करेंगे आगे वाले ज़िले की जो जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है, तो बाड़मेर। तो बाड़मेर पहले भी जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता था और आज भी है वो बाड़मेर है वो जोधपुर संभाग में ही आता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे जो बाड़मेर जिला है ना, उसमें कितनी जो उपखंड है, बाड़मेर है 5 है, बाड़मेर, गडरा रोड, रामसर चौहटर और धोनी मन्ना, ये 5 है बाड़मेर के अंतर्गत, ध्यान रख लेना। वैसे देखें ना तो बाड़मेर में जो बालोतरा था ना, उसमें ऐतिहासिक स्थल थे वो सब उसी में चले गए हैं। तो बालोतरा वो नया जिला बना है, हम उसको बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। अब बाड़मेर के बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। पहली है, बाड़मेर की चौहटन में वीरात्रा माता का मंदिर स्थित है। आप लोगों को ध्यान होगा, चौहटन में वीरात्रा माता का मंदिर स्थित है। और चौहटन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? गोंद के लिए प्रसिद्ध है। सभी को पता है ना, गोंद के लिए प्रसिद्ध है चौहटन, ध्यान रख लेना। राजस्थान का खजुराहो, ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर अभी भी वहीं पर है, चेंज नहीं हुआ। किराड़ू मंदिर है वो कहाँ पर है? बाड़मेर में है। गांव की बात करेंगे तो ये हातमा गांव है, ये भी ध्यान रख लेना। यहाँ का सोमेश्वर मंदिर है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है वो प्रसिद्ध है, ध्यान रख लेना। घोड़ों का तीर्थ स्थल है आलान जी का धोला, गुड्डा माला नहीं, ध्यान रख लेना। आगे वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की पहली लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना पता होगी ना कौन सी है? गिरिल है। तो ये बात भी ध्यान रख लेना, ये पहली लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना गिरिल है वो बाड़मेर के अंतर्गत आती है। मुनाबाव, ये भी ध्यान रखना। सर्वाधिक निकट रेलवे स्टेशन कौन सा है? मुनाबाव है। पाकिस्तान की सर्वाधिक निकट रेलवे स्टेशन कौन सा है? मुनाबाव है। और क्या है? और मुनाबाव कहाँ पर है? बाड़मेर के अंतर्गत है। रामदेव जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ? उड़ू कामेश्वर में हुआ। तहसील कौन सी थी? सीव तहसील थी। और अभी कहाँ है? बाड़मेर में ही। रामदेव जी का मंदिर बात करेंगे तो वो रूणेचा जैसलमेर में है, आप लोगों को ध्यान ही होगा। आगे वाले की बात करेंगे ज़िले की, तो है बालोतरा, नया ज़िला बना है, बाड़मेर से अलग होके बना है बालोतरा। ये इसमें आ जाएंगे सब ऐतिहासिक जो स्थल है ना, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो इसमें कितने उपखंड है? 4 उपखंड है, बालोतरा, सिवाना, बायतू और सेमदड़ी। ठीक है, 4 उपखंड है, याद रखना। अब बात करेंगे इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी हैं। तो राजस्थान की ये जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी है? पंचपदरा है। ये किसके अंतर्गत आ गई? ये बालोतरा के अंतर्गत आ गई, याद रखना। खारवाल जाति के लोगों द्वारा जो मोली झाड़ी से बनाई गई थी ना, जिसमें नमक का उत्पादन होता था, तो किसमें है? पंचपदरा कहाँ पर है? बालोतरा के अंतर्गत है, बाड़मेर मत कर देना। ओके। जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नाकोड़ा जी का, मेवा नगरी भी कहते हैं भाई, हाथ का हुजूर भी कहते हैं इसे। सिवाना का दुर्ग भाई इंपॉर्टेंट है, सिवाना का दुर्ग पहले बाड़मेर में हम पढ़ते आ रहे हैं ना, तो वो बाड़मेर में नहीं आएगा, अब कहाँ पर आएगा बच्चों? बालोतरा में आएगा, हल्देश्वर पहाड़ी पर, ये भी ध्यान रख लेना। सिवाना का दुर्ग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर देगा जब एग्जाम होगी ना, तो सिवाना का दुर्ग आप लोगों को याद आएगा, सिवाना का दुर्ग बाड़मेर नहीं आएगा, बालोतरा आएगा। ओके। पीपलूद भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, राजस्थान का लघु माउंट है भाई। इससे पहले किस में आता था? बाड़मेर में आता था। राजस्थान का लघु माउंट पीपलूद तो ये पहले से था ना, तो पीपलूद वो है वो किसके अंतर्गत आएगा? बालोतरा के अंतर्गत आएगा, बाड़मेर मत कर देना। आगे वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम की दृष्टि से कंफ्यूज वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, आप लोगों को सोचोगे भाई बालोतरा आएगा, बाड़मेर आएगा, ऐसे कंफ्यूज मत होना, अच्छे से पढ़ना। बाटाड़ू का कुआं, तो बाटाड़ू का कुआं है वो किस में आएगा? बालोतरा में आएगा। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। बाटाड़ू का रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, और किसके अंतर्गत आता है? बायतू में, और बायतू है वो बालोतरा में आता है। बालोतरा के बारे में 2-4 बातें और हैं, वो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट भाई एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट हम पढ़ते आ रहे थे, अजरक और मलिर प्रिंट है वो बाड़मेर हम पढ़ते आते थे, लेकिन अब पढ़ना क्या है? बालोतरा पढ़ना है। ठीक है, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट बालोतरा। और क्या हुआ यहाँ पे? बांकीदास जी का जन्म हुआ था, और कहाँ पर? पंचपदरा में, और पंचपदरा है वो वर्तमान में कहाँ है? बालोतरा में है, बाड़मेर मत कर देना। बांकीदास जी को मारवाड़ का बीरबल भी कहते हैं। एक और चीज़ है, ब्रह्मा जी का यहाँ का जो मंदिर है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण खेताराम जी के द्वारा किया गया था भाई। भारत का ये दूसरा ब्रह्मा मंदिर है, ध्यान रखना।
और ये किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। पहला ब्रह्मा मंदिर कौन सा था? ये पुष्कर वाला है ना, वो आएगा। अब और इसकी बात करेंगे, ये जो इसका उपनाम क्या है बालोतरा का? बाला की ढाणी, पोपली नगरी भी वही कहते हैं इसे, ध्यान रख लेना। ऐसा कुछ तो पूछेगा नहीं, लेकिन पता नहीं एग्जाम वाला क्या दिमाग में क्या बैठ जाए। और नदी कौन सी? लूनी नदी के किनारे है। ठीक है, रंगाई और छपाई के लिए प्रसिद्ध है, पता ही ना, वही है। बालोतरा में आ गए सब। जसोल मंदिर है यहाँ पे, क्या है इस यहाँ पे? भटियानी जी का मंदिर है, जसोल के अंतर्गत, बालोतरा के अंतर्गत आएगा। जसोल मंदिर इंपॉर्टेंट है, बालोतरा में है। और रानी भटियानी जी का मंदिर ध्यान रख लेना दोस्तों। ओके, बालोतरा बता दिया, अच्छे से पढ़ लेना, एग्जामिनर कंफ्यूज कर देगा भाई आप लोगों को बालोतरा और बाड़मेर में, तो अच्छे से देख लेना, कंफ्यूज मत होना। आगे वाले ज़िले की बात करेंगे हम। जोधपुर संभाग के अंतर्गत जो नवीनतम ज़िला है ना फलोदी, तो उसकी बात करते हैं। तो फलोदी के अंतर्गत कौन कौन से उपखंड शामिल किए गए और कितने किए गए? तो 6 उपखंड हैं वो फलोदी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। खुद फलोदी, लोहावट, आऊ, देचू, बाप और बापिनी, ये 6 उपखंड हैं वो फलोदी ज़िले के अंतर्गत आएंगे भाई। बात करेंगे इसमें कौन कौन सी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, एग्जाम में कौन कौन सी बातें आ सकती हैं। तो वही शुष्क स्थल की बात करेंगे तो फलोदी है भाई, पहले भी फलोदी आता था, लेकिन बस फ़र्क ये था कि पहले फलोदी है वो जोधपुर में आता था, लेकिन अब जोधपुर नहीं आएगा क्योंकि फलोदी खुद जिला बन गया। तो भाई शुष्क स्थल है वो फलोदी में आएगा। ओके, और खींचन गांव है वो कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, वो भी फलोदी में आएगा, जोधपुर मत कर देना। ठीक है, बीठड़ी ये पवन ऊर्जा के लिए है। गोमट ऊंट के लिए प्रसिद्ध है, ये बात भी तो पता होगी ना, गोमट है वो ऊंट के लिए प्रसिद्ध है, वो फलोदी में आएगा। बाप बोल्ड क्ले है वो फलोदी में आएगा, ध्यान रख लेना। ओके, थोबरन फलोदी। आगे वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क बडला है, और बडला कहाँ पे आएगा? बाप में, और बाप है वो फलोदी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फलोदी ज़िले की आकृति की बात करेंगे तो कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के समान है, ध्यान रखना। और क्या बातें यहाँ पे? लोक देवता पाबू जी का जो पैनोरमा है वो कोलू है, कोलू कहाँ पर है? फलोदी में है। ठीक है, पाबू जी का जन्म स्थान कोलूमंड फलोदी में। सोलर पार्क है वो कहाँ पर? फलोदी में। और यहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती भाई, ध्यान रख लेना। सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान है वो किसका है? फलोदी का है। ओके, हड़बू जी का प्रसिद्ध मंदिर भी है यहाँ पे बैंकटी में। मांगलिया मेहा जी का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा कहाँ पर है? बापिनी में है मांगलिया मेहा जी का, और हड़बू जी का कहाँ पर है? बैंकटी में है। और क्या हुआ यहाँ पे? करणी माता का जन्म है वो यहीं पर हुआ था, सुआप गांव में। ठीक है, करणी माता का जन्म कहाँ हुआ? सुआप गांव में, और सुआप कहाँ पाएगा? फलोदी में आएगा। वैसे करणी माता का जो मंदिर है ना वो देशनोक में है, देशनोक बीकानेर में है, और वो चूहों वाली देवी है, सभी को पता ही होगा, बताने की क्या ज़रूरत है। खारे पानी की ज़िले कौन कौन से यहाँ पे? बाप और फलोदी, 2 ज़िले हैं। कौन कौन सी? बाप और फलोदी। आगे वाला पॉइंट नोट कर लेना भाई, रेत के समुद्र में डूबता हुआ गांव कौन सा है? लोडरिया गांव है। ठीक है, लोडरिया गांव है, रेत के समुद्र में डूबता हुआ गांव, तो याद रख लेना। और ये कहाँ पर आएगा? फलोदी के अंतर्गत। आगे वाले ज़िले की बात करेंगे, 6वां ज़िला है जैसलमेर। ये पहले भी जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता था भाई, आप लोगों को पता है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। ओके, तो 7 है इसमें उपखंड, जैसलमेर, रामगढ़, पोखरण, सम, फतेहगढ़, बनियाना और फलसूंड भाई। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? जैसलमेर, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तनोट माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? यहीं जैसलमेर में है, थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं, पता है ना। अमर सागर राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा है वो अमर सागर में, अमर सागर कहाँ पर है? जैसलमेर में है। रामगढ़ गैस आधारित विद्युत परियोजना भाई इंपॉर्टेंट है, रामगढ़ गैस आधारित विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर है? रामगढ़ में है, और रामगढ़ है वो कहाँ आएगा? जैसलमेर में। और रामगढ़ में क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा टीवी टावर है वो रामगढ़ में है। सबसे कम वर्षा सम जैसलमेर में है, आप लोगों को ध्यान होगा ना, सबसे कम जो वर्षा है ना वो कहाँ होगी? जैसलमेर में है, तो याद रख लेना। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सब बातें ना इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तनोट माता वाला ये, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, आप लोग देख लेना।
रामदेवरा, पोखरण, ये सब जैसलमेर में आएगा। गढ़सीसर झील है, सोनारगढ़ दुर्ग है, ये सब जैसलमेर में ही है। लोदरवा इंपॉर्टेंट है, भाटी शासकों की जो शरण स्थली है ना वो क्या है, लोदरवा है। आकिलवुड फॉसिल पार्क है जैसलमेर में। लाठी सीरीज इंपॉर्टेंट है ना, लाठी सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पोखरण से मोहनगढ़ तक है भाई। लाठी सीरीज होती क्या है, एक भूगर्भित चट्टानी होती है जिसमें पानी की पट्टियाँ होती हैं, ठीक है। सेवन घास है ना वो सबसे ज़्यादा है, वो यहीं पे पाई जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।